वेलकम टू परीक्षागढ़। मैं अब शेख। आज हम सीटेट के सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट के अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 ख़त्म हो गया था, सामाजिकरण प्रक्रिया, और आज हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे जिसका नाम है जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत। इसी के साथ साथ अब हम स्टार्ट करते हैं। इनके सिद्धांतों के आधार पर क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? इनका कथन आप ध्यान रखिएगा। इनका जो कथन है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं, और इनका एक और है, ये सामाजिक अंतःक्रिया के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया, अभी आपको क्वेश्चन में ये सब मिलेंगे अंतःक्रिया पर। और एक पॉइंट ये हो गया, भाषा पे वाइगोत्स्की ने बताया है, और संस्कृति पे, अपनी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उस पे। ठीक है, अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट। किससे सहमत है? बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाते हैं। देखिए, छोटे बच्चे आकर्षक पुरस्कार से होते हैं, बड़े बच्चों को थोड़ी ना हमेशा पुरस्कार दिया जाता है, रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, लेकिन एक टाइम पे। ऐसा नहीं कि आप पढ़ो ये होगा, एक रुचि बढ़ाने के लिए, इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए दिया जाता है, लेकिन हमेशा नहीं दिया जाता। ठीक है, और पुरस्कार से ही नहीं होता, उनके अंदर प्रेरणा का पुरस्कार भरिए। जो प्रेरणा का अगर भरेंगे तो वो हमेशा आकर्षित होंगे उससे। ठीक है दोस्तों, और अगली तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, फ्लाइट मोड नहीं लगाया था। और बच्चों के चिंतन, ऑप्शन नंबर 1 देख लिया, बी देखते हैं। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। मतलब हमेशा नहीं है कि पशुओं पर प्रयोग करके ही बच्चे चिंतन में होते हैं, उनकी सृजनात्मक हमेशा चलती रहती है, संज्ञानात्मक विकास होता रहता है विभिन्न चीज़ों को, परिवेश में, वातावरण में, सामाजिक मुद्दों पर। ऐसा नहीं कि उसी पे हो। और देखते हैं, इससे सहमत बिल्कुल नहीं है। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर ही नियंत्रित किया जाता नहीं, ऐसा नहीं है। सभी बच्चे जन्म में शैतान होते हैं, उनकी शैतानियाँ शैतान नटखट में आती हैं, शैतान में नहीं आती। ठीक है, और दंड देकर उन्हें नियंत्रित नहीं, वो अपने परिवेश में आते आते सही हो जाते हैं। अगला देखते हैं, बच्चे समवयस्कों को और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं, मैंने अभी आपको बताया, सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। और वाइगोत्स्की के सिद्धांत मैंने पहले बता दिया, सामाजिक अंतःक्रिया। आप जहाँ अंतःक्रिया देखें, समाज अंतःक्रिया मतलब जो सामाजिक परिवेश है उसके अंतःक्रिया मतलब आत्मा, जो उसके देख के आदमी अपने आत्मचिंतन में लाता है, आत्म व्यवहार में परिवर्तन लाता है, वही अंतःक्रिया है। ठीक है, अपने आप से जो क्रिया, नैतिकता देख के आप सीखते हैं कि हमारे बड़े ऐसे कर रहे हैं, हम उनको ये करना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, इस तरह स्कूल जाना चाहिए, वो अंतःक्रिया है जो अंतर से आदमी करता है। हर आदमी अपने परिवेश में रहते हुए जिस माहौल में रहता है उस माहौल से सीखता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। मैंने आपको पहले इनका ऑप्शन लिखवा दिया है, और ये तीनों ऑप्शन याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, जीन पियाजे मतलब, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? जो व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास है, इसमें से कौन सा स्टूडेंट प्रभावित नहीं करेगा? देखिए, जीन पियाजे सामाजिक व्यवहार, उन्होंने भी कहा है कि अनुभव मैटर करता है। ठीक है, जितना आदमी अनुभव होगा उसका उतना संज्ञानात्मक विकास बढ़ता जाएगा। क्रियात्मक क्रियाकलाप, आप जिस पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, संयोगवश करेंगे या पार्टिसिपेट किसी भी चीज़ में करेंगे या क्रिया करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो वो आप उतनी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। जैसे लेबोरेटरी सिस्टम, प्रोजेक्ट मेथड, और सभी मेथडों से, जैसे आप पार्टिसिपेट मेथड आप ले जाएंगे बाहर, उसको प्रयोग कराएं, वो चीज़ परिपक्वता, अब मैच्योरनेस आपके अंदर आएगी तो आप अधिगम में सुगम होंगे, और आपको अनुभव तब बढ़ेगा, सामाजिक अनुभव। उन्होंने भाषा पे कोई जोर नहीं दिया। ठीक है, तो नहीं पूछा है। भाषा पे किसने कहा दिया है जोर? मैंने आपको अभी बता दिया, भाषा पे दिया है जोर वाइगोत्स्की ने, और जीन पियाजे ने नहीं दिया। ठीक है, याद रखिएगा, इनका दोनों का अपोजिट है।
ठीक, अगले देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3। रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। ठीक है, ऋषभ से नहीं सहमत है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों में संशोधन किया जा सकता है। जैसे जो उनका कहने का मतलब ये है कि वह सोचती है अगर बहुमत जो होगा, ठीक है, बहुमत अगर पिकनिक कहेगी या नहीं कहेगी कहीं और जाने के लिए, उसमें संशोधन हो जाए किसके, ऋषभ के सोच से। ठीक है, संशोधन हो जाएगा, मतलब जो मेजोरिटी कहती है। रिया का कहने का मतलब ये है कि ऋषभ की सोच से नहीं होगा, जो मेजोरिटी कहेगी वो संशोधन हो जाएगा। अगर मेजोरिटी कहती है पिकनिक जाने पे पिकनिक, या तो अदर काम पे अदर पे। यह सहपाठी विरोध जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अब हम देखते हैं विस्मांग नैतिकता से। इसमें नैतिकता की कोई बात नहीं है कि आप वो दोनों उल्टा नैतिक में काम करते हैं। ठीक है, तो नैतिकता की कोई बात है ही नहीं, ये तो क्वेश्चन ये गलत होगा ऑप्शन। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, परिपक्व हैं, वो जा रहे हैं बाहर, मैच्योरनेस है। ठीक है, और प्रतिक्रिया, इसमें ऐसा नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा कि ऋषभ के बिल्कुल अपोजिट करना है। उन्होंने कहा है कि जो मेजोरिटी कहेगी उसके हिसाब से, मतलब जो मेजोरिटी के, तो संयोग की नैतिकता होगी इसमें, जिसका संयोग होगा, मतलब जितने लोग एक दूसरे से संयोग करेंगे, जो मेजोरिटी कहेगी वो होगा। तो इसमें संयोग की नैतिकता ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, प्रतिक्रिया नहीं होगी क्योंकि वो अपोजिट ही नहीं जा रही है, वो कह रही है जो सब संयोग के माध्यम से सब मेजोरिटी जो कहेगी वो चीज़ होगा, संशोधन हो जाएगा उसमें। तो मेजोरिटी मतलब संयोग, एक दूसरे से संयोग करके वो कहेंगे कि हाँ ये चीज़ सहमत से चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें, मतलब अपने सेल्फ काम करें, स्वतः काम करें। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक सिद्धांत के चरण की ओर संकेत दे रही है। ठीक है, तो उनका कहने का मतलब है कि उसने ऐसा माहौल बना दिया है कि आप अपना काम स्वयं करें। तो इन्होंने कहा है कोहलबर्ग के कौन से पूर्व औपचारिक चरण, जिसमें वैयक्तिकता और विनियमन है। नंबर 2 औपचारिक चरण, भाई इन्होंने ये थोड़ी ना कहा है कि क्या नाम है आप कार्य करना है एक पद्धति प्रकार से, मतलब उन्होंने एक फॉर्म दे दिया है कि आप इसी पद्धति पे कार्य करेंगे, लेकिन आपको कार्यों का निर्माण करना प्रत्येक विद्यार्थी से प्रभावशाली ढंग से करेंगे, मतलब एक प्रभाव होना चाहिए उस पर, और स्वतः करेंगे, इनका कहने का मतलब है। ठीक है, अपना काम पूर्ण रूप से करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, पर औपचारिक चरण। ठीक है, ये सामाजिक संविदा है, सामाजिक संविदा से कोई मतलब ही नहीं था उनका एक ये इन्होंने ये नहीं कहा कि अपने समाज सबकी अलग अलग भिन्नता है, सब अपने अपने अलग अलग भिन्न से अलग अलग समाज के तबके से आते हैं, तो उनका अलग करना होता, लेकिन इसमें उन्होंने कह दिया नहीं एक चीज़ से आप कीजिएगा। तो ये ऑप्शन तो वैसे गलत हो गया। पूर्व औपचारिक चरण दंड परिवर्तन से, दंड की यहाँ कोई बात ही नहीं, तो ये क्वेश्चन वैसे ही ऑप्शन वैसे हट गया। अब वैयक्तिकता की आई है और विनिमय, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा है प्रदत्त, पहला स्टेटमेंट आप देख लिए उन्होंने दे ही दिया है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है, मतलब उन्होंने एक प्रोफार्मा दे दिया है। ठीक है, और प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सकें, उन्होंने एक प्रोफार्मा दे दिया है और उसी के अनुसार चलना है। तो प्रोफार्मा देना मतलब वैयक्तिकता की कोई कहीं बहती नहीं है, कर रहे हैं अलग अलग लेकिन एक प्रोफार्मा के साथ कर रहे हैं, मतलब एक खाका उनको दे दिया गया हिंदी में बोले तो उसके हिसाब से करना है। तो उन्होंने एक व्यवस्था बना दी और एक कानून का निर्माण कर दिया कि आपको नियम बना दिया, नियम मतलब कानून। ठीक है, तो आपको एक बना दिया और इस व्यवस्था के अंतर्गत आपको करना है। तो औपचारिक, पूर्व औपचारिक नहीं औपचारिक है, क्योंकि ये हर जगह प्रयोग हो सकता है। ठीक है, और ये कॉलेज में प्रयोग हो रहा है, कहीं भी प्रयोग हो रहा है, तो पूर्व औपचारिक नहीं होगा, औपचारिक चरण है। चरण नंबर 4 है कानून और व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आप बस स्टेटमेंट में देखा कि स्टेटमेंट में दे देता है वो, उसी हिसाब से ऑप्शन तो बहुत सही लगेंगे लेकिन स्टेटमेंट के हिसाब से। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है, जो हम चिंतन करते हैं उसको क्या कहा जाता है। अब हम देखते हैं सहयोग की नैतिकता। भाई हम कहीं से सहयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, किसके सहयोग से, किसी के और के चिंतन में हम सहयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक, या कोई विचार किसी के उसमें सहयोग कर रहे हैं, तो सहयोग की चिंता नहीं होगी, क्योंकि सही और गलत के प्रश्नों में है तो वो अपनी खुद की होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है।
फिर देखें नैतिक तर्कड़ा मतलब तर्कड़ा मतलब तर्क, नैतिक तर्क जो नैतिक हम सोचते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं, सी देखते हैं। नैतिक यथार्थवाद नहीं होगा, और नैतिक दुविधा है नहीं, जो हमको गलत और सही के बारे में निर्णय लेना है तो उसमें कोई दुविधा नहीं है। हमको एक चीज़ लेना है निर्णय, तो हम दुविधा होगी एक चीज़ की, लेकिन ये नहीं होगा उसमें पूरा दुविधा हो कि हमको क्या करना। हमें फिक्स है कि एक चीज़ लेना है, ठीक। दुविधा उसमें होता है जिसको समझ में ना आए कि सही क्या है गलत क्या है। यहाँ उसको निर्णय लेना है कि सही क्या है और गलत का, एक चीज़ का उसे निर्णय लेगा। उसको ये ज़रूर पता है कि इसमें सही है गलत है, एक निर्णय लेना है। लेकिन जिसको ये भी नहीं पता हो कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है, उसको ये पता है ये गलत है ये सही है, लेकिन निर्णय एक लेना है उसको, तो दुविधा का कोई मामला नहीं है। उसकी यथार्थ, कोई इसमें यथार्थ नहीं आ रहा है, कोई नैतिकता का यथार्थ नहीं, जो लिखा लिखाया कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है जो आदर्श सिद्धांत पे हमें चलना है, वो भी कोई चीज़ ऐसी चीज़ नहीं। उसमें तर्क लेना है, उसको तार्किक तरफ देखना है, रीजनिंग मेथड से उसे देखना होगा कि सोचना होगा अपने ऊपर कि हाँ मैं इसे करूँ, कौन सा सही है कौन सा गलत। तो उसमें तर्क सोच रहा है, उसमें तर्क कर रहा है, तड़कड़ा होगा, नैतिक तड़कड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। जीन पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। अब जीन पियाजे का दो था मेन योगदान, संज्ञानात्मक और एक था नैतिक विकास का सिद्धांत था, एक संज्ञानात्मक। तो भाषा के क्षेत्र में इन्होंने काम नहीं किया, पहली बात आप इसे काट देनी है। इन्होंने किसने किया था भाषा के क्षेत्र में? वाइगोस्की। और सामाजिक विकास के क्षेत्र में, ठीक है, ये दोनों काट दीजिए। याद रखिएगा कभी भी जीन पियाजे पूछेगा या वाइगोस्की पूछेगा तो उसमें जीन पियाजे के स्टेटमेंट देंगे, वो हटा देना है, और जीन पियाजे पूछेगा तो वाइगोस्की के स्टेटमेंट उसको हटा देना, क्योंकि ये दोनों की विचारधाराएँ अलग थी, वो एक दूसरे से अभिप्रेरित थे लेकिन विचारधाराएँ अलग थी। तो इनके मुख्यतः पूछा, अगर पूछता कौन से क्षेत्र में योगदान है तो ये दोनों क्षेत्र में योगदान था। मुख्यतः ये संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं, बहुत फेमस इनका है, जो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, और इस पे कोई मतलब टिप्पणियाँ भी नहीं हुई हैं, जैसे और फिलोसफर टिप्पणी करते हैं या अपना कुछ सिद्धांत अलग से देते हैं। जिन्होंने भी दिया है इसके ऊपर डिपेंड करके ही दिया है, इनसे प्रभावित होकर उसी के हिसाब से ही दिया है। तो इनका बहुत मुख्यतः सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास। नैतिकता सिद्धांत है उसमें बहुत लोगों ने दिया है, लेकिन इससे प्रेरित होकर मुख्यतः विकास के सिद्धांत से संज्ञानात्मक के उससे प्रभावित होकर लोगों ने अपना स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। तो इनका मुख्यतः विकास यही है, मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। जो शिक्षक हैं ये कहते हैं बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे करेगा अब देखिए, बता रहा। नंबर 1 ए में कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, ठीक है, इस पर कठोर निर्देश देकर, मतलब एक स्टेटमेंट कैसे व्यवहार करना चाहिए, यही अगर आपको सिखाया जाए बार बार कैसे व्यवहार करना है कैसे नहीं करना, तो हर जगह आप कितनी चीज़ें रट लेंगे, कितनी चीज़ें बता लेंगे। आदमी जो चीज़ें अपने देख के विजुअलिटी से जो देखता है, अपने प्रेरणा का स्रोत बनता है, उससे अपनी वास्तविक जीवन में यूज़ करता है, वो हमेशा यूज़ होता है, और किसी से बार बार कह के ये चीज़ें नहीं हो सकता। निर्देश दे के, निर्देश होता है आदमी माने ना माने, ठीक है, बोल देना ये निर्देश आया तो उसको कोई इतना गौर नहीं करता। फिर आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर बी पर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। भाई धार्मिक शिक्षा को क्यों महत्व दोगे? महत्व देना है, लेकिन सब महत्व दे दोगे तो पढ़ाई से क्या है, सभी धार्मिक अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। कोई कहता है नहीं हम उर्दू ही पढ़ेंगे, कोई कह रहा है नहीं संस्कृत पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ना तो इंग्लिश भी पड़ेगा ना। आजकल ग्लोबल की दुनिया है पूरा, आपको पढ़ना सब कुछ पड़ेगा, आप जुड़ना चाहिए, कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी आपको। तो धार्मिक शिक्षा को ही महत्व नहीं देना है, लेकिन साथ साथ उसको भी लेके चलना है पैरेलल में जो ग्लोबल चल रहा है, ठीक है। हम आप दूसरी दुनिया दूसरे देशों से एकजुट हों। व्यवहार को स्पष्ट नियम बनाकर, कोई नियम कानून बना के आप कोई चीज़ें नहीं कर सकते। जैसे निर्देश दे दिए, निर्देश दे के नियम कानून एनसीएफ ने सीधे मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि आप ऐसी चीज़ें कीजिए जो दैनिक यूज़ में आ जाए, बच्चा उसमें अपने आप ढल जाए। ऐसा ना हो कि उसको ज़बरदस्ती लगे कि फोर्स करके मुझे दिया जा रहा है, मुझे फोर्स से बताया जा रहा है। जैसे हमने देखा है कि ऐसा करके आना, ना मारूंगा या दंड दूंगा, या ऐसा करो, डांटते हैं, तो वो सब नहीं है। नियम कानून होते हैं तोड़ने के लिए, ठीक है।
नियम बनाए जाते हैं बड़े बच्चों के लिए होता है जब वो प्रेरणा अपने अंदर जागृत कर लेते हैं और स्वतः उस चीज़ को अनुशासन में रहते हैं। जैसे अनुशासन आ जाते हैं, दंड से अनुशासन नहीं क्रिएट होता हमेशा के लिए, दंड से पल भर के लिए होता है, शायद आधा घंटा 1 घंटा, जब तक आप हैं, आप हटे ख़त्म। अनुशासन होता है प्रेरणा से, आप प्रेरणा ऐसी दे दीजिए जो उसके जीवन में हमेशा के लिए घुल जाए, वो अनुशासित रहे। ठीक है, तो नियम कानून ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब ठीक है, अब आप ये देखिए डी देखते हैं, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करें। देखिए मैंने आपको बताया ना, ऐसी चीज़ें करिए जिसमें सहयोग हो, जिसमें हर चीज़ को अपने जीवन में घुलते रहे, मुझे पता भी न चलते, मैं उस नैतिक में विचारधारा में घुलता भी जाऊँ, मुझे कोई चीज़ रटना नहीं पड़ा, मेरी जीवन की शैली में वो चीज़ अपनाने लगेंगे तो आराम से वो चीज़ें जीवन भर प्रयत्न चलती रहेंगी। और कोई चीज़ को रट के, पढ़ के, नियम बना के, निर्देश बना के, दंड देकर नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें यह नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करें। उन्हें जब शामिल करेंगे वो अपना तर्क रखेंगे, विचार करेंगे, दूसरे के विचार से प्रेरित होंगे, दूसरों के विचार को सुनाएंगे, उनके विचार लोग सुनेंगे, तो उससे इनका था कहने का मतलब था। ठीक है, तो मूल्यों का विकास सबसे अच्छा इस तरह हो सकता है। अगला देखते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8। वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, अब ये यहाँ ये देखिए जो परिभाषा है, पहली बात कहीं अलाउ नहीं है कि परिभाषा को आप रटाइए, परिभाषा को पे जोड़ दीजिए, आप परिभाषा पे जोड़ नहीं है, लेकिन संज्ञानात्मक विकास को आप कहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा परिभाषित कर समझा सकते हैं? खेल के मैदान में, ठीक है, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में, सभागार में, घर में। घर में तो आप औपचारिक कोई हुई नहीं, अनौपचारिक क्रिया होती है। सभागार में भी ऐसी चीज़ें नहीं होती क्योंकि वो भी औपचारिक नहीं अनौपचारिक होता है। खेल का मैदान, खेल का मैदान आप रुचि बढ़ाने के लिए हो सकता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, लेकिन जब आदमी कक्षा से बोर हो जाता है तो उसको रुचि बढ़ाने के लिए संयोगवश हम खेल करते हैं, पार्टिसिपेट करवाते हैं कि क्योंकि उसका माहौल चेंज हो, उसमें उसका रुचि उत्पन्न होगा तो संज्ञानात्मक विकास भी होगा या अधिगम में विकास होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बोर हो रहा है, उसकी अभिरुचि बढ़ नहीं रही है उस क्षेत्र में, उसके लिए। लेकिन हमेशा परिभाषित करना है, अगर सबसे बेहतर तरीके से करना है तो कक्षा और विद्यालय है, क्योंकि हमेशा तो हम खेल मैदान में नहीं, तो इसका मतलब विद्यालय बनाया ही ना जाए, खेल मैदान में ही हमेशा सब कुछ हो, ऐसा नहीं। खेल में परीक्षा होती है, कक्षा है, विद्यालय है, टीचर है, वो माहौल होना चाहिए। हाँ, कभी कभी दूसरे तीसरे दिन या हर कक्षा के एक हफ्ता वीक बाद आपको अभिरुचि के लिए खेल या किसी न एक्टिविटी से आपको जोड़ना है। वो जोड़ना एक रुचि बढ़ाने के लिए, इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए है कि आपका विकास हो। ठीक है, लेकिन माहौल सबसे बेहतर है विद्यालय और कक्षा का पर्यावरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। वाइगोस्की, यहाँ गोस्त होना चाहिए, ने बाल विकास के बारे में कहा है। अब इनका आप जानते ही हैं, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन बताया है। नंबर 1, यह संस्कृति के आनुवांशिक के कारणों होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भाई संस्कृति है लेकिन आनुवांशिक तो इन्होंने कुछ बोला ही नहीं है, तो ये तो वैसे गलत है। ठीक है, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है। इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया बोला है, मैंने आपसे पहले कहा। और ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखवाया था। और देखते हैं, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है। ठीक है, इन्होंने ऐसा कुछ अभी नहीं बोला है। यह समावेशन और समायोजन के परिणाम होता है, मतलब इन्होंने ये चीज़ें बोली ही नहीं है। इन्होंने बोला क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया बोला है। सामाजिक, इनके सिद्धांत को बोलते हैं सामाजिक संस्कृत सिद्धांत, और इन्हें भाषा पर जोड़ दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। उन्होंने कहा है चिंतन के लिए एक भाषा की ज़रूरत होती है, और जीन पियाजे ने इसकी खंडन किया था, कहा था कि चिंतन के लिए हमेशा भाषा की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इन्होंने कहा है नहीं, चिंतन के लिए भाषा की, आप कुछ भी सोचेंगे किसी न किसी भाषा या लैंग्वेज में सोचेंगे। वाइगोस्की का ये कहना था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में कौन पियाजे, मतलब जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? मतलब वो तत्व नहीं जिसमें बौद्धिक विकास हो। बौद्धिक विकास, देखिए इन्होंने अनुभव कहा था, जीन पियाजे ने अनुभव पर बहुत जोर दिया है। ठीक है, प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। प्रैक्टिस कब होगी? अनुभव धीरे धीरे होता जाएगा प्रैक्टिस माध्यम से। संतुलीकरण पे भी इन्होंने कहा। सामाजिक संचरण पे इन्होंने नहीं कहा था। इन्होंने, मैंने आपको बताया ना, जीन पियाजे और वाइगोस्की की हमेशा अपोजिट रहे हैं। वाइगोस्की हमेशा अपोजिट रहे एक दूसरे से,
तो इनके सिद्धांत अगर जीन पियाजे पूछ रहा है स्टेटमेंट में तो ऐसा दे देगा कि एक वाइगोस्की के उसमें सिद्धांत या कुछ उनका मैटर देगा, वही आपको गलत और सही छाड़ना होता है, ठीक है। अगर वाइगोस्की पूछेगा तो जीन पियाजे का दे देगा। तो ये ऑप्शन वाइगोस्की का था। उन्होंने समाज संचरण पर बताया था कि समाज के हिसाब से आप नैतिक चीज़ों को, मूल्यों को सीखते हैं। तो इन्होंने इस पे जोर नहीं दिया है जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने कहा कि आप स्टेज अपने एक एज के हिसाब से अपने अपने नैतिकता आप स्तर के हिसाब से सीखते जाते हैं। तभी इन्होंने परंपरा, पूर्व परंपरा ऐसी चीज़ें बताते चलेगा। संवेदी सेंसर मोटर स्टेज बताया था और ऐसे बताते चले गए थे। ये पूरा चीज़ ऑप्शनल, प्री ऑप्शनल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों में बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। भाई बच्चों में जो 4 विशिष्ट अवस्था हैं पहचान की गई है, किसकी? एरिक्सन, इनका भाई चैप्टर ही नहीं, पहले आप ये जानिए, स्किनर का कोई चैप्टर ही नहीं है। इस चैप्टर को जो हम पढ़ रहे हैं है किसका? कोहलबर्ग थे और जीन पियाजे थे। मैं करने के लिए बता रहा हूँ। वैसे इन्होंने किसने दिया था? जीन पियाजे ने 4 सिद्धांत दिया था। कौन कौन से सिद्धांत दिए थे? एक संवेदी पेशीय अवस्था जिसे बोलते हैं सेंसर मोटर स्टेज। दूसरा पूर्व संक्रिया अवस्था जिसे बोलते हैं प्री ऑप्शनल स्टेज। और तीसरा मूर्त प्रचलन अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये मूर्त क्या है? जो चीज़ आप देखते हैं सामने, विजुअली देखते हैं, वो जो चीज़ के बारे में सोचते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए पेन, तो पेन से याद आता है लिखना। मोबाइल दे दीजिए तो मोबाइल से याद आता है चलाना। या गाड़ी से याद आ जाता है, कोई भी मोटरसाइकिल नाम लिया जाएगा आपको याद आएगा वो चलती है, ठीक है। या कुछ भी आपको नाम लिया जाएगा, ठीक है, तो उससे आपको याद आ जाएगा कि आप क्या क्रिया करता है। पेड़ से याद आ जाएगा वो हमें ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऐसी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। तो वो क्या है? मूर्त चीज़। अमूर्त फिर आ जाता है चौथा नंबर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो अमूर्त होती है, जिसके बारे में क्रिया परिकल्पना बनती है, ठीक है, कि ये एक ऐसी चीज़ें हैं, गैलेक्सी है, गैलेक्सी की ये ऐसा है, इसमें ऐसे ग्रह होंगे या ऐसे आते हैं, ये ऐसे चक्कर, मतलब जो चीज़ कन्फर्म बिल्कुल नहीं, लेकिन परिकल्पना बनती है, हम एक गैलेक्सी अपने दूसरे गैलेक्सी में जाएंगे तो ऐसे चक्कर होगा, ये ऐसा होगा, जो चीज़ हमें फिक्स नहीं है, वो चीज़ हो गई, ठीक है। तो इन्होंने 4 स्टेज इन्होंने बताया था जीन पियाजे ने। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है उसमें योगदान के रूप में किसे माना जाता है? उनका जो स्टेटमेंट देखते हैं। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। उनका विश्वास है कि नैतिक दार्शनिक है। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता, मैच्योरनेस इसको बोलते हैं, और नैतिक परिपक्वता, संज्ञानात्मक मतलब जो आप ज्ञान होता है उसकी मैच्योरनेस, नैतिक मतलब जो नैतिक मूल्य हैं उसकी परिपक्वता के बीच एक संयोग का समर्थन किया। और अगला ऑप्शन देते हैं, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, ऐसा तो उन्होंने कहा नहीं। या नैतिक और कार्यवाही, यहाँ कार्य होना चाहिए, कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उन्होंने एक ये चीज़ ऐसे नहीं कहा, उन्होंने सीधे सीधे अपने संज्ञानात्मक और नैतिक परिपक्वता के बीच में विकास को उन्होंने जोड़ दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी उन्होंने संयोग किया है उसमें, समर्थन, जो संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता संधान, जैसे संज्ञान, आपको क्या चीज़ की नॉलेज है, किस चीज़ की आपको ज्ञान है, उसकी मैच्योरनेस, उसका एक आपके अंदर जो मैच्योर हैं, जो परिपक्व हैं, जैसे नहीं कहते आप परिपक्व हो गया, मैच्योर हो, लड़का बड़ा हो गया। जब लड़का बड़ा हो गया मतलब कहते हैं तो मतलब उसके ज्ञान मैच्योर उस स्टेज के हिसाब से हो गए, ठीक है, जिम्मेदारी देने लगते हैं कि लड़का बड़ा हो गया, तो वो मैच्योरनेस पे देते हैं। फिर नैतिक परिपक्वता मतलब नैतिक देते हैं कि वो कैसा उठता बैठता है, अपने समाज, अपने परिवेश, अपने बड़ों के साथ कैसे कार्य करता है, जो नैतिक मूल्य कार्य हैं उसमें वो परिपक्व हो गया है कि अपने बड़े के साथ यही सभ्यता करनी है, ऐसा करना है, उसको पता है, उसमें कहते हैं कि नैतिक परिपक्व। इनके बीच संयोग का समर्थन किया है, दोनों का संयोग बताया एक दूसरे से रहता है। अगर संज्ञानात्मक परिपक्व हैं, अगर आपको नॉलेज है, ठीक है, और मैच्योर होते जा रहे हैं, तो आपको नैतिक परिपक्वता अपने आप पता चलती जाएगी और मैच्योर उसमें भी होते जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने संयोग बस बताया है इसको, दोनों एक दूसरे से, ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ दोस्तों टाइम ज़्यादा हो गया है, तो अगला क्वेश्चन अगले सेशन में करेंगे, आगे के क्वेश्चन इसमें लगेंगे, 2-3 वीडियो बनेंगे, और शायद ये एक ही 2 दिन में, अब एक दिन में 2 वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि सभी को आगे पढ़ाना भी है, ख़त्म भी करना है। तो जय हिंद, जय भारत।